हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम मार्च मंथ के जॉब अपडेट्स देखने वाले हैं। ये इस महीने का आखिरी वीडियो है। 2-3 वीडियो इस तरीके के मैं पहले ही डाल चुका हूं और अब हम देखने वाले हैं कि पिछले एक हफ्ते में कौन कौन सी नौकरियां निकली हैं जिसको कि अप्रैल के मिड तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो लगभग 5-6 नौकरी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अलग अलग तरीके की नौकरियां होंगी, 12th के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ नौकरी है। और आई होप आपने मेरे पिछले दोनों वीडियो को देखा होगा। SSC MTS का फॉर्म आउट हो चुका है जिसको कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है, और ECGC PO का भी फॉर्म आउट हो चुका है, उसको कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इन दोनों के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप सर्च कर लीजिएगा और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको नहीं देखे होगे तो जरूर देखना, बेहतरीन फॉर्म्स हैं। ECGC PO की तो सैलरी 70,000 रुपए से भी ऊपर है। मुंबई में 16 लाख के पैकेज पे आप लगोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी नौकरी है। और जो भी स्टूडेंट ECGC PO के लिए इंटरेस्टेड होंगे ना, उनको अगर बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि इसको कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, तो फ्री मॉक टेस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ऑलिव बोर्ड की तरफ से। तो ECGC PO की फ्री मॉक टेस्ट दीजिए। सबसे पहला काम तो ये करिए और एग्जामिनेशन के लेवल को समझिए। और अगर उसके बाद आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ ECGC PO के लिए बहुत सीरियस है, हमको पास होना है, तो आप ECGC PO का ऑलिव बोर्ड का कोर्स भी परचेस कर सकते हो, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। 280 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, भर भर के आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है 150 से ऊपर। वहां पर आपका स्पेशल कवरेज होगा, करंट अफेयर्स का, बैंकिंग अवेयरनेस का, सारे के सारे आपको नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी, टॉपर्स आपके साथ स्ट्रेटजी भी बनाएंगे, हर एक चीज वहां पे मिलने वाला है। तो डेफिनेटली जो लोग इंटरेस्टेड होंगे ECGC PO के लिए फॉर्म भरे होंगे, वो इस कोर्स को जरूर ऑप्ट कर सकते हैं। और फ्री मॉक टेस्ट तो आप दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अपने आप को रजिस्टर करिए और फ्री मॉक टेस्ट तो तुरंत दीजिए। तो चलिए हम अपनी फर्स्ट जॉब के बारे में देखते हैं। जो हमारी पहली नौकरी है, ये ऐसी नौकरी है जिसके अंदर सिर्फ आपको एक सिंगल एग्जामिनेशन देना है और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो जो हमारी नौकरी है नेवी के अंदर, सेलर की जॉब है। वो भी सेलर के अंदर 2 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं, AE यानी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की, और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी SSR के अंदर 2000 पोस्ट है, और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के अंदर आपके टोटल 500 पोस्ट है यहाँ पे। तो टोटल आपके पास 2500 पोस्ट है जिसको आप पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है आपकी वो स्टेट वाइज भी डिवाइडेड है, अलग अलग राज्यों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डेट देख लेते हैं। सबसे पहले डेट की बात करें तो 29 मार्च को इसका फॉर्म आउट होगा और 5 अप्रैल 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट होगा। एग्जाम इसका होगा मई के एंड या जून के बिगिनिंग में 2022 के अंदर। बहुत ही कम दिन मिलने वाले हैं आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, सिर्फ 6-7 दिन मिलेंगे। तो एकदम सोच समझ के अच्छे से दिमाग में रख करके इसको अप्लाई करिएगा। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड मेल फीमेल आप कोई भी हो, 71 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। तो हमने देख लिया एप्लीकेशन फीस। अब हम पोस्ट की बात करें तो टोटल 2500 पोस्ट है, आप सुन चुके हो पहले ही। और पूरे के पूरे देश में आप कहीं के भी नागरिक हो, इस 2500 पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 चीज है। इसके अंदर 2 पोस्ट है, दोनों ही पोस्ट में एज का क्राइटेरिया सेम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की बात की जाए तो ये लगभग आपका 17 से 20 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर जाते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो ए है हमारा, इसके अंदर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इस पोस्ट के लिए कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है जिसका 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट था, और उन दोनों को एग्रीगेट किया जाए तो 60% से ज्यादा मार्क्स उसके अंदर आए थे। ठीक है। और इसके अलावा आपके 12th में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, और उस सब्जेक्ट के अंदर भी आपका 60% मार्क्स ज्यादा होना चाहिए। तो सपोज आप PCM के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 60% से ऊपर जिसके मार्क्स होंगे वही अप्लाई कर सकता है। PCB हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर आपके 12th में अगर 60% से ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के मार्क्स को तो आप जोड़ के गिन सकते हो, लेकिन जो आपका केमिस्ट्री, बायो या फिर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है उसके अंदर अलग से 60% से ऊपर होने चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो AE के लिए। तो अब हम SSR की बात करें यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट की, तो इसके अंदर कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है जिसके 12th में फिजिक्स और मैथ एक सब्जेक्ट था। ठीक है। और तीसरे सब्जेक्ट में, यहाँ पे परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट था, और तीसरा सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। इन तीनों में से कोई एक भी हो, 2 तो अच्छी बात है, लेकिन एक भी होगा ना
तो आपका काम चल जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो उस फॉर्म को। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बिना किसी परसेंटेज के, कितने भी परसेंटेज आए हो आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री हो और कुछ भी नहीं था लेकिन कंप्यूटर साइंस भी एक सब्जेक्ट था, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आया, इसके अंदर कोई भी करस्पॉन्डेंस का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। एसएसआर के अंदर परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ए के अंदर परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है, और बाकी आपके 12th में ओवरऑल कितने परसेंटेज आए उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो आपके सब्जेक्ट लिखे हैं ना उसके अंदर उतने मार्क्स होने चाहिए। तो इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आई थिंक आपको सारे रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं, ठीक है, कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो इसके अंदर 3 से 4 तरीके के सिलेक्शन प्रोसेस है। रिटन एग्जामिनेशन, ये कोई बड़ा नहीं है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपके परसेंटेज के ऊपर आपको बुलाया जाएगा कि ठीक है भाई आपके परसेंटेज तो अच्छे थे, तो परसेंटेज ही आपका एक तरीके से लेके चलिए मेन क्राइटेरिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर कुछ नहीं होगा, बहुत नॉर्मल लेवल पे वो रिटन एग्जामिनेशन आपका लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन एक और टेस्ट लेते हैं, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपके कितने परसेंटेज आए हैं 12th में, उसके बेसिस पे आपको ये लोग बुलाएंगे। जब आपको बुलाया जाएगा तो उसी दिन रिटन टेस्ट भी होगा और फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है आपका। रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट में आपके 4 पेपर होंगे, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। चारों में आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे। सॉल्व करने के लिए 1 घंटा मिलेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 1 घंटा मिल रहा है, और 20-20 मिनट नहीं पूरे 60 मिनट आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं की गई है कि नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, कितनी होगी, तो एग्जामिनेशन में जाके ही पता चलने वाला है। और जो एग्जामिनेशन है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट बहुत कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, बस क्वालिफाइंग नेचर का है। फिजिकल टेस्ट में होगा आपका 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 7 मिनट के अंदर, और 20 स्क्वाट्स मारने होंगे यानी उठक बैठक, और 10 आपको पुशअप मारने होंगे। तो ये आपका क्राइटेरिया है, बहुत नॉर्मल क्राइटेरिया है। अगर आप इतना नहीं कर पाओगे तो टाटा खत्म, बाय बाय हो जाएगा आपका वैसे भी, क्योंकि 10 पुशअप 20 स्क्वाट्स 17 से 20 साल के बच्चे के लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, बहुत नॉर्मल है, स्पेशली अगर आप डिफेंस में ज्वाइन करना चाहते हो तो जो इन सारे प्रोसेस से गुजर जाएगा उसका होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट कहाँ होगा? INS चिल्का के अंदर। ये बेसिकली एक शिप है हमारी देश की, तो वहां पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जाने का भी मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छी चीज होगी आपके लिए। जो उस मेडिकल टेस्ट में पास हो जाएगा उसकी नौकरी लग जाएगी। इसके अलावा और कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होना है, बस यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, वरना आप डाउनलोड भी कर सकते हो उसका नोटिफिकेशन, और सारी चीजें डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ये हो गई नेवी की रिक्रूटमेंट। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट नौकरी के ऊपर। जो हमारी नेक्स्ट जॉब है वो ऐसी नौकरी है जिसके अंदर कोई भी आपको एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऐसे ही बुला लिया जाएगा आपके मार्क्स और एक्सपीरियंस को देख करके। तो इस नौकरी को हम देख लेते हैं। और एक चीज बता दूं, अभी जो जॉब है ये, या इससे पहले बताया या बाद में बताया, जो भी जॉब होगी ना उसको अप्लाई करने के लिए ऑथेंटिक लिंक और उसके नोटिफिकेशन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और मेरा नो ओवर निखिल ऐप डाउनलोड कर लेना, जो भी नोटिफिकेशन की वीडियो बनाता ना उससे पहले ही सारी नोटिफिकेशन मेरे ऐप में अपडेट हो जाती है। तो चलिए जॉब को देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सेकंड जॉब है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ब्रांच रिसीवेबल मैनेजर की, BRM की नौकरी है। टोटल इसके अंदर 159 पोस्ट है, जो कि पूरे के पूरे देश में आप कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। डेट की बात करें तो 25 मार्च 2022 से इसका फॉर्म अप्लाई करना आप स्टार्ट कर सकते हो, और 14 अप्रैल 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं इनके लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है। बाकी सारी कैटेगरीज की फीमेल कैंडिडेट हो, जनरल हो चाहे किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। तो योगी हमारी एप्लीकेशन फीस। अब पोस्ट पे आ जाते हैं। तो 159 टोटल पोस्ट है, जो कि पूरे के पूरे देश में आप कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो। और ये सारी की सारी जो पोस्ट है वो स्टेट वाइज है। तो एक बार आप स्क्रीन पे ध्यान से देख लो किस स्टेट में कितनी पोस्ट है। तो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर 5 आपकी पोस्ट है, उसी में लिस्ट में नीचे आ जाते हैं। तो 18 पोस्ट आपके गुजरात, दमन दीव और दादर नगर हवेली के अंदर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। इसके अलावा आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो है आपका महाराष्ट्र में 23 पोस्ट है। और बाकी छोटे छोटे जो राज्य हैं मणिपुर, मेघालय, इसके अंदर एक एक पोस्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल 159 पोस्ट है, जो कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से बटी हुई है। तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे होगे ना, ध्यान रखिएगा नौकरी तो वहीं लगेगी ही लगेगी। इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो भी आपका
वहीं पर होगा। मतलब जो नौकरी कैसे लगनी है वो भी उसी स्टेट के हिसाब से ही तय होगी। तो ये होगी पोस्ट की बात। अब हम आ जाते हैं सीधा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज की बात करें तो 23 से 35 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी 23 से 35। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सारे की सारी पोस्ट के लिए ही, मतलब अलग अलग स्टेट के लिए, नौकरी एक ही है लेकिन स्टेट अलग के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, जो कि है कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका कितना भी परसेंटेज आए, वो 33 हो चाहे 93 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन में आप 50 बार फेल होकर के पास हुए हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। करेस्पॉन्डेंस से आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे ग्रेजुएशन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट बंदा चाहिए। आपने BA, BTech, BCom, BSc, LLB, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBBS कुछ भी किया आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है। कितने एक्सपीरियंस? 2 साल की। 2 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल, जिसमें से 1 साल के एक्सपीरियंस आपको स्पेसिफिक कहा गया है कि आपको बैंक के अंदर कलेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आपको नौकरी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी कलेक्शन प्रोफाइल की नौकरियां होंगी बैंकिंग के अंदर, 1 साल का एक्सपीरियंस होगा कलेक्शन प्रोफाइल में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो होती हैं, NBFC जैसे मुथूट फाइनेंस वगैरह है, वहां से अगर आपने किया हुआ है, वहां पर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है कलेक्शन प्रोफाइल में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली लोग अप्लाई करें जिनका कलेक्शन प्रोफाइल में एक्सपीरियंस है ना, आंख बंद करके अप्लाई करिए। अब इसके अंदर सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की बात ये खुद आपसे करेंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के वक्त ही बता देता हूं इसके बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस से देख लेते हैं। इसके अंदर 3 चीजें क्लियर करूंगा, तीनों देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्लियर करता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे है। आप अप्लाई कर दोगे, आप अप्लाई करोगे, वो आपका फॉर्म देखेंगे, हाँ ये बंदा सही लग रहा है हमको, और वो आपको बुला लेंगे। कैसे बुलाएंगे? कुछ नहीं, आपको एक ईमेल करेंगे या फिर एक लेटर भेजेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना होगा, सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। और वैसे ही वो 50-60 लोगों को इंटरव्यू देने के लिए बुलाएंगे। जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे ना, उसी स्टेट में आपको बुलाया जाएगा और दूसरे स्टेट में नहीं बुलाया जाएगा। वहाँ पर अप्लाई करिए, वहाँ पर जाइए, अपना इंटरव्यू दीजिए और अपने घर आ जाइए। बस इतना ही आपको करना है। अगर आप सिलेक्टेड हो गए तो आपको मेल करेंगे या फिर आपको कॉल करके अलग से बुलाएंगे। हो सकता है कुछ छोटे मोटे आपका मेडिकल टेस्ट भी वो लोग ले लें। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके अलावा कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। सेकंड चीज इसमें सुनने वाली बात ये है कि जो नौकरी है वो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 साल की नौकरी आपकी होगी, और ये 100% सरकारी। उसके बाद पता चलेगा बनेगी कि नहीं। अगर आपके वो परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे, सब कुछ सही होगा, तो ही आपकी ये परमानेंट सरकारी नौकरी बनेगी, वरना ये नौकरी सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही रहेगी। और मैं आपको ये बता दूं, जो भी बच्चे नौकरी करने जाएंगे ना, उसमें से 10 में से 6 बच्चे लगभग आप लेके चलिए कि हट जाएंगे, बाद में सरकारी नहीं मिलेगी। तो जो 150 पोस्ट है उसके अंदर 50, 60, 70 इतने ही बच्चे प्योर सरकारी बन पाएंगे, बाकी बच्चे नहीं बन पाएंगे। तो आप इस चीज को माइंड में घुसा करके चलिए, ले करके चलिए। ठीक है, और सैलरी की बात करूं तो सैलरी भी आपको उसी वक्त जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तभी आपको ये लोग बताएंगे। इसके अलावा आपको सैलरी की पहले से कोई डिटेल नहीं दी गई है। तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी आपका सैलरी होगा, वहां पे आप अपना बताओगे तो आपको उस हिसाब से सैलरी वो लोग देंगे। तो ये होगी बैंक ऑफ बड़ौदा की पोस्ट। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो अप्लाई भी कर सकते हो और इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपने सारे डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है वो है UPPSC के अंदर आपकी नौकरी निकली हुई है, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर निकली हुई है नौकरी, जिसके अंदर आपके कुछ बहुत हाई लेवल क्लास 1 ऑफिसर की भी नौकरियां हैं और कुछ आपकी सबऑर्डिनेट कमीशन की भी नौकरियां हैं। और इस नौकरियों को क्रैक करने के लिए बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज बताने वाला हूं। तो उसके अंदर एक चीज मैं सबसे पहले बता देता हूं कि UPPSC सोच करके बाकी स्टेट के लोग ना भाग जाएं, इसको आप बाकी स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट का। डेट की बात करें तो 12 अप्रैल 2022 को इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। उससे पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। अब इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो है 125, SC ST के लिए 65 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। तो हमने देख ली एप्लीकेशन फीस। अब हम आ जाते हैं इस जॉब के पोस्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पर जो ये नौकरी है ये बेसिकली 2 अलग अलग तरीके की यहाँ पे नौकरियां हैं। ये कंबाइंड नौकरी है, मतलब UPPSC और सबऑर्डिनेट कमीशन, यानी छोटी नौकरियों के लिए सबऑर्डिनेट कमीशन होता है, UPPSC होता है बड़ी नौकरियों के लिए। तो ये कंबाइन मिलाकर के इस बार नौकरी ले रहे हैं। तो यहाँ पर 250 पोस्ट जो है वो है आपका सबऑर्डिनेट कमीशन का। ठीक है, इस 250 पोस्ट की अलग क्राइटेरिया है। और इसके बाद कुछ हमारे 7-8 ऐसी नौकरियां हैं जो कि हमारी UPPSC की हैं, जिसके अंदर स्पेसिफिकली
पोस्ट और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है। उसकी पोस्ट के बारे में नहीं बताएगा कि कितने कितने पोस्ट हैं उसके अंदर, बाद में बताया जाएगा उसके बारे में। तो आप लेके चलिए मोटा मोटी 800 से 1000 पोस्ट तो कम से कम इसके अंदर होंगे ही होंगे लास्ट में, एंड में जाते जाते, मतलब जब तक नौकरी लग रही होगी तब तक। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात कर ले तो 250 तो आपका मेन पोस्ट हो गया नॉर्मल वाला, और उसके बाद आपका स्पेसिफिक पोस्ट हो जाएगा। तो चलिए यहीं से अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना स्टार्ट कर लेते हैं, सारे की सारी पोस्ट के लिए ही, ठीक है। जनरल वाले के लिए भी, स्पेसिफिक वाले के लिए भी। एज की क्राइटेरिया सिंपल है, 21 ईयर से लेकर के 40 ईयर्स तक, यानी 21 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया मैं कि इस फॉर्म को भी फाइनल ईयर के लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जब ये फॉर्म का आखिरी डेट होगा ना भरने का, तब तक आपके सारे के सारे रिजल्ट आ जाने चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। इससे पहले भी मैं जितनी नौकरी बताया हूं ना, सबके अंदर फाइनल ईयर का कोई अप्लाई नहीं कर सकता, पास हुए हो तो ही अप्लाई आप कर सकते हो। अच्छा, तो वापस इस फॉर्म पे आते हैं। 21 से 40 इयर्स तक सारे के सारे पोस्ट के लिए है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। 250 पोस्ट के लिए मैंने आपको बताया कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। क्या परसेंटेज आया कोई फर्क नहीं पड़ता, करेस्पॉन्डेंस से क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीए, बीसीए क्या किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। आंख बंद करके अप्लाई करो, बस ग्रेजुएट होनी चाहिए और कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है बस। अब हम देख लेते हैं स्पेसिफिक पोस्ट, यानी एक ऐसे पोस्ट जो कि उन पोस्ट की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो सारा एक साथ पढ़ देता हूं मैं। तो सबसे पहले हमारी पोस्ट है वो है सब रजिस्ट्रार की। ये सबसे पावरफुल पोस्ट है इसके अंदर, जिसके अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर आप बनोगे, वो भी ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो इसके अंदर कोई भी लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बाहर से रजिस्टर होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या परसेंटेज आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लॉ ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपका जो पोस्ट है वो है DIOS का, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट है, ये भी बहुत पावरफुल पोस्ट है। इसको कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। कोई परसेंटेज का अगेन कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना भी परसेंटेज आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे पोस्ट के लिए ही। जहां पे लिखा होगा ना उसको छोड़ करके जो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी परसेंटेज आया हो, सारे के सारे पोस्ट के लिए ही बता दूं करेस्पॉन्डेंस से हो अप्लाई कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सब चीजों में। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। इसमें कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। कॉमर्स ग्रेजुएट का मतलब है बीकॉम, बीबीए, बैचलर इन इकोनॉमिक्स, कुछ भी आपने ऐसा किया है तो अप्लाई आप कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल है। तो अगर आपके पास डिग्री है साइंस में, यानी ग्रेजुएशन डिग्री है जिसमें आपका फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट रहा हो, कुल मिलाकर अगर आपने बीटेक किया हुआ है ना, अप्लाई आप कर सकते हो। इसके अंदर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने बस बीटेक किया है तो अप्लाई आप कर सकते हो। उसके बाद है सीनियर लेक्चरर डाइट के अंदर, जिसमें कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट जिसने बीएड भी साथ में किया हुआ है अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है केमिस्ट की जॉब, जिसमें कोई भी आपका एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला अप्लाई कर सकता है। केमिस्ट की जॉब आपके ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट कमीशन वाली नौकरी है, और ये जो आपकी नौकरी है इसके अंदर 3 साल का कम से कम आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए केमिकल एनालिसिस के अंदर, स्पेशली आपका शहद और तेल और स्पाइसेस के अंदर। अब नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी, जो कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट में है। इसके अंदर कोई भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री चलेगी जिसमें आपने इंजीनियरिंग की हो या फिर कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। मतलब जैसे आपने बीसीए किया हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हो, ये भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। थ्रू आउट कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था आपके तीनों ही साल में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वरना अगर आपने बीसीए कर रखा है तो आप अप्लाई आप कर सकते हो। बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और पीजी में आपका मैथ भी एक सब्जेक्ट था, और उसके साथ आपने पीजी डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और 1 साल का कहीं से भी आपको किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पहला वाला क्वालिफिकेशन इसका सही था। अब नेक्स्ट पोस्ट पाते हैं जो कि है डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर। इसके अंदर कोई भी एग्रीकल्चर वाली डिग्री हो आपके पास तो अप्लाई कर सकते हो, यानी बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह कोई भी कर सकता है। उसके बाद है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जिसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डिग्री इकोनॉमिक्स में अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर, कॉमर्स में है, या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास लॉ में, लेबर रिलेशन में, लेबर वेलफेयर में, लेबर लॉ में, या कॉमर्स में है। तो बेसिकली बीकॉम भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बीकॉम किया हो, एमकॉम किया हो, सब अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजमेंट ऑफिसर, यानी मैनेजमेंट आपका ऑफिसर है वो कौन से डिपार्टमेंट में, ईस्ट डिपार्टमेंट में। तो जो हमारा मैनेजर ऑफिसर का पोस्ट है इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसने डिप्लोमा कर रखा हो या फिर कोई भी डिग्री ले रखी हो होटल मैनेजमेंट या फिर होटल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर होटल मैनेजमेंट केटरिंग के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने होटल मैनेजमेंट में ही ग्रेजुएशन किया हुआ है तो अप्लाई आप
कर ही सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट पाते हैं। नेक्स्ट हमारा टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, जिसके 50% से ज़्यादा मार्क्स थे किसके अंदर, जियो फिजिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स, जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी के अंदर। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट्स नहीं थे तो अप्लाई तो कर ही नहीं सकते, और परसेंटेज कम थी तो भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, जिसके अंदर कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट या फिर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, जिसके 55% से ज़्यादा मार्क्स आए हों। तो आपने ये देखा यूपीपीएससी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इसमें स्टार्टिंग की नौकरी को कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता था, और हमारी बीच के भी कई सारी नौकरियों को ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा जितनी भी इसके अंदर नौकरियां हैं ना, इन सब की नौकरी को क्रैक करते वक्त जिस बुक की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको वो बुक यहाँ पे रिकमेंड कर देता हूँ। वो है उत्तर प्रदेश की बेसिकली जनरल अवेयरनेस की किताब, जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो यहाँ पे आप दिशा पब्लिकेशन की किताब आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी मैं फोटो यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है, और आप इसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एरर्स को हटाया गया है। एरर लेस है बिल्कुल ये किताब, तो बेहतरीन किताब है। क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फंसते हैं इसके अंदर से, इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको साथ में दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली एक मस्ट बाय है। जितने भी लोग यूपीपीएससी की तैयारी करेंगे, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बुक की। इसके अलावा यूपीपीएससी के पिछले 12 साल के क्वेश्चन पेपर को वेब डाउनलोड कर लेना, वो बहुत ज्यादा चीजें उसमें से आती हैं, और वो भी आपका एररलेस वाला वर्जन किताब है इसके अंदर बेसिकली, जिसके अंदर कोई भी क्वेश्चन के मिस्टेक नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, किसी भी आंसर में कोई मिस्टेक नहीं है। तो वो एररलेस वाली किताब आप जरूर परचेस करना, उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो ये नौकरी है, यहाँ पर आप अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड होंगे, इंग्लिश की कौन सी किताब है, तो जनरल इंग्लिश की किताब आती है, जिसकी मैं फोटो यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। यही नौकरी नहीं, जितनी भी नौकरी बता रहा हूँ आपको, सारे के सारे नौकरियाँ उसके अंदर कवर्ड होंगी। लेकिन यूपी वाली जो है स्पेशली, वो तो बुक बेस्ट है यहाँ पे यूपीपीएससी के लिए, और ये किताब यूपीपीएससी के लिए भी बेस्ट है और सारी नौकरी के लिए बेस्ट है इंग्लिश के लिए। इसके बाद कुछ लोग मुझे पूछेंगे क्वांट के लिए किताब बता दूं, तो क्वांट के लिए सारी नौकरियों को जो कवर कर ले वो है आपकी एसेंशियल क्वांट की किताब है, उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी अच्छी किताब है, उसके अंदर सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की किताब, जो कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे, और करंट अफेयर्स के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए क्वार्टरली करंट अफेयर्स की किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। यूपीपीएससी के लिए आपको 4 कम से कम लेनी पड़ेगी, और पिछले 4 जो क्वार्टर की होगी, चारों क्वार्टर की आपको पढ़ना पड़ेगा, और बाकी दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए कर रहे होगे तो 2 क्वार्टर की किताब यानी 2 आप बुक आपको परचेस करनी पड़ेगी। तो उस बुक की भी फोटो आपको डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो क्वार्टरली करंट अफेयर्स किताब परचेस कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा राजस्थान के अंदर लाइव स्टॉक असिस्टेंट की, जिसको आप पशुबंधन सहायक भी कहते हैं, जो गाँव के लोग समझ जाएंगे इससे। तो ये नौकरी बेसिकली राजस्थान में 1136 टोटल पोस्ट के ऊपर है। इसको भी पूरे देश में कहीं के भी नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, बट राजस्थानी अगर लोग अप्लाई करते हैं तो उनको SC ST और OBC का जो बेनिफिट है वो उनको मिलेगा। तो चलिए एक बार इस फॉर्म का डेट देख लेते हैं। तो 19 मार्च को इसका फॉर्म आउट हो चुका है, और 17 अप्रैल इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। एग्जाम डेट की बात करें तो 4 जून 2022 को इसका एग्जामिनेशन आपका होगा। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 450 रुपए एप्लीकेशन फीस है, OBC के लिए 350 रुपए है, SC ST के लिए 250 रुपए है, और करेक्शन चार्जेस 300 रुपए है। अगर आप फॉर्म करेक्ट करते हो, कुछ गलती हो जाती है तो 300 रुपए चार्जेस लगते हैं। अच्छा, यूपीपीएससी वाला जो हमारा फॉर्म था ना, उसके अंदर भी आपके करेक्शन के चार्जेस तो फॉर्म के भरने से भी ज्यादा है वहां पे, लेकिन वहां पर भी कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार। तो चलिए अब हम पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से तरीके की पोस्ट है और कितनी पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर आपकी 2 पोस्ट है, जिसके अंदर है नॉन टीएसपी, टीएसपी नॉन टीएसपी के अंदर 981 है, और टीएसपी के अंदर आपकी 155 है। ये टीएसपी नॉन टीएसपी मतलब ट्राइबल सब एरिया के ऊपर डिवाइडेड है। टीएसपी मतलब ट्राइबल एरिया है, नॉन टीएसपी मतलब जो कि ट्राइबल एरिया नहीं है। राजस्थान सरकार इसी तरीके से बांटती है, तो आपकी 2 तरीके की पोस्ट है इसके अंदर। ये स्पेशली नौकरी राजस्थान के लोग अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एज की क्राइटेरिया। एज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो 21 से लेकर 40 ईयर्स यानी 21 से 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो कोई भी 12th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, जिसके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये दोनों तो हो ही गए, और बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, या फिर बायोलॉजी ना हो तो हॉर्टिकल्चर हो, या फिर
एग्रीकल्चर हो या फिर एनिमल हस्बेंड्री हो, इसमें से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट होगा ना फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा, तो अप्लाई आप कर सकते हो। इसके अलावा कम से कम यहाँ पे 1 साल की आपको लाइव स्टॉक ट्रेनिंग के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं है तो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। कम से कम 1 साल का आपको सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर यानी बिना मैथ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो अप्लाई आप कर सकते हो, यही भी एक अच्छी बात है। तो बस यही था एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस नौकरी का, लाइव स्टॉक की नौकरी का। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी देसी नौकरी है तो सोच समझ के अप्लाई करना, और बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अप्लाई करने की लिंक भी नीचे दी गई है और आपको नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करने का आपको लिंक नीचे दिया गया है। तो ये हो गई राजस्थान लाइव स्टॉक की बात। अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट नौकरी के ऊपर, जो कि है NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। ये सरकारी नौकरियां हैं और इसी के अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन का काम है, तो जेई की नौकरी निकली हुई है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट्स का। डेट्स की बात करें तो 14 अप्रैल को इस फॉर्म को भरने का आपका आखिरी डेट है। और इस फॉर्म की एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS को 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है, और SC, ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। फीमेल के लिए यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, कैटेगरी के हिसाब से वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे हम पोस्ट देख लेते हैं। टोटल 80 पोस्ट की नौकरी है, जो कि 2 अलग अलग टाइप में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले जो नौकरी है इसके अंदर वो है आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल की और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। सिविल के अंदर 60 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका 20 पोस्ट है। तो ये हमने देख ली पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज की बात कर लेते हैं तो दोनों ही पोस्ट के लिए 28 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों ही पोस्ट के लिए 3 साल का फुल टाइम यानी नो कॉरेस्पॉन्डेंस डिप्लोमा चाहिए। किसके अंदर? सिविल इंजीनियरिंग के अंदर चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर चाहिए। सिविल वाले सिविल में अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करेंगे। और इसके अंदर 60% मार्क्स आपका एग्रीगेट में आना जरूरी है दोनों ही पोस्ट के लिए। इसके अंदर सैलरी काफी ठीक ठाक मिलेगी, 35 से 40 हजार के आसपास आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो परसेंटेज जो 60% है, इसी से आपको समझ में आ गया कि फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, डिप्लोमा पास कर चुके होगे तो ही अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने सिविल से बीटेक किया या फिर इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया वो लोग नहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए ही ये नौकरी है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। इसके अलावा यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर की भी एक पोस्ट है, जिसके अंदर इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं बीटेक, लेकिन वहाँ पे 9 साल का एक्सपीरियंस था तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। अगर आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है, बीटेक किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर देना। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का भी और अप्लाई भी ऑनलाइन करने का। तो ये डिटेल हमने देख लिया, और आई थिंक हमने टोटल 5 फॉर्म देख लिए। हर वीडियो में मैं 5 फॉर्म बताता हूँ, और नेक्स्ट मंथ में भी ऐसे ही 3 से 4 वीडियो कम से कम मैं लेके आऊंगा ही, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।